हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। मैं वैभवराज। आज के इंग्लिश के टॉपिक में जैसा कि एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें कि वोकैब और फ्रेज का सीरीज चल रहा है। आज इसका चौथा क्लास है जिसमें हम रोज़ाना वोकैब और 5 वोकैब और 5 आपका फ्रेज पढ़ते हैं। तो चलिए आइए इस 5 फ्रेज और 5 वोकैब को डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि लॉक और क्वेंट जो होता है वो बातचीत से संबंधित होता है। इसे हम पिछले क्लास में बहुत सारे LOC लॉक पे सब पढ़े थे। आज उसका कुछ आगे का जो वर्ड मीनिंग है उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो पहला है आपका वेंट्रीलोक्वेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग इन विच अ पर्सन चेंजेस his या her voice so that it appears that the voice is coming from elsewhere। ठीक है। दूसरा है डेंट्रीलोक्वेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग विथ क्लिंचेड टीथ। और तीसरा है आपका सर्क्यूलोक्वेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, और उसका बिट्स अराउंड द बुश, जिसका दूसरा अर्थ होता है बिट्स अराउंड द बुश। पहला अर्थ हो गया एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग बिट्स अराउंड द बुश। चौथा है सोलिलोक्वेंट, जो कि एक नाउन है। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। यहाँ पे टॉकिंग ये टी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टॉकिंग टू वन सेल्फ। और पांचवा है जो कोलोक्वेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। एन इंफॉर्मेशन स्पीच कैजुअल कंजर्वेशन म्यूचुअल डिस्कर्सी। ठीक है, ये आपका वोकैब हो गया। तो फ्रेज में आपका है अराउंड द, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अराउंड द क्लॉक, पूरे समय, 24 घंटे। एट अ लॉस, पूरी तरह से कंफ्यूज। एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर। इसका अर्थ होता है प्रेज करने के उद्देश्य से। एट क्रॉस परपोसी, विरोधी। एट डेगर्स ड्रॉन, शत्रुतापूर्ण, या तो आप कट्टर दुश्मन भी बोल सकते हैं। तो चलिए आइए हम इस सारे सवाल को एक ट्रिप के माध्यम से और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझते हैं, और इसका क्या अर्थ होता है इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो पहला आपका है, आपका जो है यहाँ पे वेंट्रीलोक्वेंट। वेंट्रीलोक्वेंट जैसा कि आप पढ़े थे उसमें सोलिलोक्वेंट, वेंट्रीलोक्वेंट, जो इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं जो लॉक से संबंधित होते हैं। तो ये एक वेंट्रीलोक्वेंट जो एक एडजेक्टिव है, तो इसका अर्थ होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, अ वे ऑफ स्पीकिंग इन विच अ पर्सन चेंजेज हिज या हर वॉइस टू सो दैट अपेयर्स दैट द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम द एल्सवेयर। द वे ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने का एक ऐसा रास्ता, ठीक है, इन विच अ पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति चेंजेज हिज हर या वॉइस, जो मतलब हिज या वॉइस, जो मतलब कोई व्यक्ति अपने वॉइस को चेंज कर लेता है। इज अपेयर्स दैट द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम एल्सवेयर, जो कि दूसरे के आवाज़ से निकल रहा है। जैसे कि मान लीजिए जैसे नहीं था कॉपी करना, जैसे कोई एक्टर है उसका आवाज़ कोई निकाल लेता है, ठीक है, तो उस तरह के जो वॉइस होते हैं, मतलब जिसको चेंज करके दूसरे का वॉइस बोलता है, तो उसे वेंट्रीलोक्वेंट कहते हैं। तो इसका अर्थ यही हो गया वेंट्रीलोक्वेंट का वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक ऐसा तरीका, इन विच अ पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति चेंजेज हिज या हर वॉइस, जो अपने वॉइस को चेंज कर लेता, सो दैट इज अपेयर्स, जैसा प्रतीत होता है, जो कि एक ऐसा प्रतीत होता है, दैट द वॉइस, वह वॉइस इज कमिंग फ्रॉम एल्सवेयर, जो किसी आदमी से आ रहा हो। तो आप समझ गए होंगे कि वेंट्रीलोक्वेंट का अर्थ क्या होता है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वॉइस को चेंज करके बोलता है, जो कि किसी दूसरे के वॉइस की तरह लगता है, तो उसे का जो अर्थ होता है उसे वेंट्रीलोक्वेंट कहते हैं, जो एक प्रकार का एडजेक्टिव है या किसी के गुण को दर्शाता है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा है आपका वेंट्रीलोक्वेंट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग विथ क्लिंचेड टीथ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने का एक ऐसा मतलब रास्ता है, जो एक साफ दांत जो होता है उसको दिखा के जो बोलता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है वर्ड मीनिंग से ही स्पष्ट है, डेंटोलिक्वेंट, मतलब डेंटिस्ट जैसे होता है ना, दांत का जो डॉक्टर होते हैं उसे डेंटिस्ट कहते हैं, उसी तरह यहाँ पे है डेंटिलोक्वेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग विथ क्लींचेड टीथ, जो मतलब एक ऐसा रास्ता जो मतलब एक क्लीन टीथ को दिखाता हो, उसे डेंटिलोक्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये भी एक एडजेक्टिव है, जिससे मतलब किसी का दांत साफ है, वो अपने दांत जो उसका साफ है उसको दिखाने के लिए, वह दांत को प्रदर्शन के लिए वो दिखा के उस तरह से बोलता है, उसे डेंटिलोक्वेंट कहते हैं, जो उसके एडजेक्टिव उसके गुण को दर्शा रहा है। ठीक है,
तो तीसरा है आपका सर्क्यूलोक्वेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है। एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग बीट्स अराउंड द बुश, मतलब एक ऐसा रास्ता जो इनडायरेक्ट रास्ता हो, ठीक है, बोलने का, एक डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, मतलब घुमा फिरा के जिससे बोलना, जो कोई व्यक्ति है अपनी बातों को घुमा फिरा के बोलता है, ठीक है, तो उसे जैसे कहते हैं घुमा फिरा कर कही गई बात, तो उसे कहा जाता है सर्क्यूलोक्यूशन, मतलब सर्किल, मतलब सर्किल में मतलब एक गोल गोल चक्कर में घुमा घुमा कर किसी चीज़ को बताना, एक्सप्लेन करना। बीट अराउंड द बुश, मतलब उसका दूसरा फ्रेज भी इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बीट अराउंड द बुश। तो इसका अर्थ हो गया क्या, इन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि मतलब इसको घुमा फिरा के बात को कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब चौथा है सोलिलोक्वेंट, ये एक नाउन है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब एक ऐसा मतलब एक्ट, मतलब हो गया आपका कि मतलब कला, ठीक है, कि जो दूसरों से बात करने, किसी से बात करने का एक कला जो होता है, कि मतलब जो सामने वाला है उससे किस तरह से बात करेंगे, उसका जो इंग्लिश होता है वो सोलोक्वेंट होता है। तो उस व्यक्ति का जो भाव होता है, जो भाव जो कि यहाँ पे जो सोलिलोक्वेंट है वो नाउन है, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब उससे बात करने का जो तरीका होता है, जो एक गुण होता है, एक रोल होता है किसी से बात करने का, उसे आप सोलिलोक्वेंट कहते हैं। पांचवा है कोलोक्वेंट, एक एडजेक्टिव है, एन इंफॉर्मेशन स्पीच कैजुअल कंजर्वेशन म्यूचुअल डिस्कर्सी, एन इंफॉर्मेशन स्पीच, इंफॉर्मेशन स्पीच मतलब होता है ना कि मतलब इंफॉर्मेशन के लिए जो स्पीच दिया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कोलोक्यूएल कहा जाता है, ठीक है, जो कि मतलब इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है। कैजुअल कन्वर्सेशन, मतलब कैजुअल जो होता है ना, आपसी कन्वर्सेशन, मतलब जो बातचीत के लिए होता है, जो आसपास में जो तालमेल होता है, बातचीत होता है, उसके लिए इसका म्यूचुअल डिस्कर्स, मतलब डिस्कशन जो होता है, म्यूचुअल होता है मतलब जो आपस में जो डिस्कस करते हैं किसी मुद्दे पर, और इन्फॉर्मेशन पर जो स्पीच देते हैं, उसी को, जैसे कोई टॉपिक है उस पर हम लोग स्पीच दे रहे हैं, उस बारे में बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो कोलोक्यूएल जो हो गया वो एन इन्फॉर्मेशन स्पीच कैजुअल कन्वर्सेशन म्यूचुअल डिस्कर्स, समझ गए होंगे। इन्फॉर्मेशन स्पीच समझ गए होंगे कि किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो आपका एन इन्फॉर्मेशन कैजुअल हो गया। और कैजुअल कन्वर्सेशन मतलब एक सामाजिक जो आपका बातचीत होता है, डिस्कशन होता है, म्यूचुअल डिस्कर्सी जो हो गया, वो सारा चीज़ हो गया, ठीक है, तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। अब आइए फ्रेज के बारे में हम कुछ जानते हैं। अराउंड द क्लॉक, पूरे समय, 24 घंटे। तो अराउंड द क्लॉक जैसे होता है ना कि घड़ी के चारों ओर, अराउंड द क्लॉक, घड़ी के चारों ओर, तो उसका अर्थ होता है अराउंड द क्लॉक, पूरे समय, 24 घंटे, ठीक है। तो जैसे होता है कि अराउंड द क्लॉक, बात से ही स्पष्ट है कि अराउंड मतलब होता है चारों ओर, क्लॉक घड़ी के चारों ओर, तो उसका अर्थ हो गया पूरे समय अराउंड द क्लॉक। जिससे आप इस पर एक सेंटेंस बना सकते हैं कि वह 24 घंटे पढ़ता है, ही टीचेज अराउंड द क्लॉक, इस तरह से आप कर सकते हैं, पढ़ाता है। ही रीडिंग द बुक अराउंड द क्लॉक, वो 24 घंटे बुक पढ़ता है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका एट द लॉस, पूरी तरह कन्फ्यूज, एट द लॉस मतलब पूरी तरह कन्फ्यूज, यहाँ के इसका मतलब हो गया एट द लॉस पूरी तरह कन्फ्यूज, मतलब वह व्यक्ति जो पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गया, तो उसे कहा जाता है अराउंड द लॉस। जैसे कि कन्फ्यूज हो गया, आई एम कन्फ्यूज, आई एम अराउंड द लॉस, सॉरी आई एम एट अ लॉस, मतलब मैं पूरी तरह कन्फ्यूज हूँ, आई एम एट अ लॉस, तो मैं पूरी तरह कन्फ्यूज हूँ। ये हो गया आपका एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर परहेज करने के उद्देश्य से, एट आर्म्स लेंथ मतलब इसमें इसका करने का मतलब अपने से दूर परहेज करना, मतलब किसी से हमको मतलब बातचीत नहीं करना है, किसी के साथ हमको घूमना फिरना नहीं है, हमको उससे तकलीफ है, उससे हम परहेज चाहते हैं, तो आप इस परहेज का यूज कर सकते हैं एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर परहेज करने के उद्देश्य से, कि हम तुमसे परहेज चाहते हैं। आई आर्म्स टू द टीथ टू यू या फ्रॉम यू, जिस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये है एट अ क्रॉस परपोसी, विरोधी मतलब होता है ना कि आपका कोई विरोधी है, तो जैसे यू आर माई क्रॉस एट अ क्रॉस परपोसी, तो आप इस तरह से इसका विरोधी का यूज कर सकते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, शत्रुतापूर्ण, यू ऑलवेज मेक, यू ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन बिहेवियर, यू ऑलवेज मेक विथ मी एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब आप मेरे साथ हमेशा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। यू मेक मी डैगर्स ड्रॉन विथ मी, तो इस तरह से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं कि मतलब जहाँ पे शत्रुतापूर्ण व्यवहार, कोई आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो वहाँ पे आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने 5 वोकैब को डिस्कस कर लिया, और कुछ जो फ्रेज थे 5 उसको डिस्कस कर लिए।
तो आज के लिए जो वोकैब क्लास में जो था, आज के लिए बस इतना ही। तो अगले क्लास में फिर हम देखते हैं, तो लाएंगे आप लोगों के लिए जो ग्रामर का पोर्शन है वो उसको भी लाएंगे। कुछ उसमें अभी जो उसका कंटेंट है वो तैयार किया जा रहा है। जब कंटेंट का जो तैयार किया हुआ है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस ग्रामर को भी आप लोगों के लिए लाया जाएगा, जिसमें कि पहले आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल्स में द का प्रयोग जो सारा चीज़ होता है वो सब चीज़ को बताएंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और साथ ही जिस विद्यार्थियों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए। और जितने भी आप लोगों के जो दोस्त हैं उनको इस क्लास के बारे में बताइए, ताकि उसे भी पता चले कि जो ज्ञान की गंगा बह रही है वो इस गंगा में आके डुबकी लगा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।